नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ध्रुवम पथ चैनल में। मित्रों, आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर आए हूँ। होली के इस खास अवसर पर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होली में जो किए जाने वाले ऐसे कुछ विशेष उपाय जिनसे आपकी समस्त परेशानियां खत्म हो सकती हैं। मित्रों, ये ऐसे टोटके हैं, इनको करने से 100% लाभ मिलता ही मिलता है। अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ होली के पर्व में यह करते हैं तो आप देर ना कीजिए, एक कागज़ और पेन निकाल लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहला उपाय है, होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए, उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रकार करने से आपकी समस्त बाधाओं का निवारण होता है। यदि आपके घर में किसी प्रकार की कोई अभिचार प्रयोग किया है, किसी ने कुछ किया कराया है, वह बाधा हट जाती है। तो दूसरा उपाय है, यदि आप नौकरी करते हैं, उसमें आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, या व्यापार है और उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, व्यापार बढ़ नहीं रहा है, तो मित्रों आपको होली के दिन क्या करना है, दिन में आपको 21 गोमती चक्र लाना है। मित्रों, ये पंसारी की दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और 21 गोमती चक्र को लेकर होलिका दहन वाली रात को शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे आपके बिजनेस में फायदा होने लगेगा। इन गोमती चक्रों को लेकर के अपने दुकान के गले में रख लेना चाहिए। इससे आपका व्यापार खूब फलेगा फूलेगा और बढ़ेगा। नौकरी में पदोन्नति जरूर मिलेगी। मित्रों, अगला उपाय है, होली पर किसी गरीब को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मित्रों, यदि राहु के कारण परेशानी है तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल ले लेना चाहिए और उस अलसी के तेल को नारियल में भर दीजिए। उसी में थोड़ा सा गुड़ डाल दें। इस गोले को जलती हुई होलिका में अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमा करके होली में डाल दीजिए। राहु जो बुरा फल दे रहा है वह होली के साथ चलकर खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। मित्रों, अगला उपाय है, यदि आपको व्यापार में धन हानि हो रही है या आपका पैसा फंस जाता है, डूबा हुआ है, धन हानि से बचने के लिए होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर 2 मुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की जो अग्नि है उसमें डाल देना चाहिए और यह श्रद्धा विश्वास पूर्वक करें, इससे लाभ जरूर मिलता है। आपके धन हानि रुक जाएगी और धन बढ़ने लगेगा। अगला उपाय है मित्रों, घर की सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी से भिगोई हुई 2 लौंग और बतासा, 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। अगर किसी ने आप पर कोई टोटका किया है, होली की रात जहां होलिका दहन हो उस जगह एक गड्ढा खोदकर उसमें 11 अभिमंत्रित कौड़ियां दबा दें और अगले दिन कौड़ियों को निकालकर अपने घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जो भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर किसी ने की होगी वह नष्ट हो जाएगी। मित्रों, यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माना जाता है कि इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। बेरोजगार हैं, यदि नौकरी की तलाश में हैं तो होली की रात 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर चौराहे पर जाएं और उसके 4 टुकड़े कर चारों दिशाओं में फेंक दें और फिर वापस घर आ जाएं। ध्यान रहे, वापस आते समय आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा है, मांगने पर भी दे नहीं रहा, बहाने बनाता है,
होली के दिन 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर जलती हुई होलिका की 11 बार परिक्रमा करते हुए धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। फिर एक सफ़ेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लाल चंदन से लिखें जिससे पैसा लेना है। फिर उस सफ़ेद कागज को 11 गोमती चक्र के साथ कहीं गड्ढा खोदकर उसको उसमें दबा दें। ऐसा करने से, इस प्रयोग से आपका पैसा वह व्यक्ति चल करके देने आएगा। मित्रों, यदि आपको कोई अज्ञात भय रहता है, होली की रात एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल व पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतारकर जलती होलिका में डाल देने से आपका जो अज्ञात भय है वो समाप्त हो जाता है। मित्रों, होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नज़र दोष से मुक्ति मिलती है। घर में किसी को नज़र लग जाए या किसी को ऐसा ऊपरी साया समझ में आए तो भभूत उसके लगा देने से वह बाधा से मुक्त हो जाता है। मित्रों, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें। आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा न डाले। प्रार्थना के बाद पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गोमती चक्र जलती हुई होलिका में डाल दें। मित्रों, शीघ्र विवाह के लिए होली के दिन किसी शिव मंदिर में जाएं और अपने साथ एक साबुत पान, एक साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ ये रख लें। पान के पत्ते पर सुपारी व हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें और इसके बाद पीछे देखे बिना अपने घर लौट आएं। यही उपाय दूसरे दिन भी करें। इसके साथ ही समय समय पर शुभ मुहूर्त में यह उपाय करते रहें, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। मित्रों, यदि आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो मित्रों ये दिन आपके लिए बहुत शुभ है। होली वाले दिन आपको बजरंग पाठ शुरू करना है और होली के दिन से लेकर के 40 दिन तक लगातार नियमित बिना नागा किए हुए, यानी एक भी दिन बीच में छोड़ना नहीं चाहिए और लगातार 40 दिन तक बजरंग बाण का एक पाठ रोज करें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मित्रों, अपने हाथों से गोबर के कंडे बनाएं और इन कंडों को अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार उतार लें और इसके बाद ये कंडे होलिका दहन में डालें। ऐसा करने से भाई बहनों की बुरी नज़र से रक्षा होती है। मित्रों, गरीबी दूर करने के लिए कौन नहीं चाहता कि घर से गरीबी दूर हो। अगर आपको गरीबी सता रहे नितांत, तो एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें काले तिल, 7 लौंग, 3 साबुत सुपारी, 50 ग्राम पीली सरसों और थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक पोटली बना लें। फिर इसे अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके होलिका दहन में डाल दें। मित्रों, आपकी गरीबी दूर होने लगेगी। मित्रों, एक उपाय बहुत ही अच्छा है। 7 नींबुओं की माला बनाएं और भैरव महाराज को चढ़ाएं। उड़द की दाल के दही बड़े और जलेबी बनाएं। 7 सफाई कर्मियों को बांट दें। इससे भी आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, घर से दरिद्रता चली जाएगी। होलिका दहन के समय जो अंगार जलती है उसमें पापड़ सेक कर खाना चाहिए। इससे शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, पुरानी से पुरानी बीमारी खत्म हो जाती है, ऐसी मान्यता है। होलिका दहन के समय होलिका की 7 परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, ध्यान से होलिका दहन, जलती हुई होली की 7 परिक्रमा करना चाहिए। मित्रों, ये उपाय आपको बताए हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के ऊपर इनका फलित होता है। कहते हैं, दैवज्ञे भेषजे शास्त्रे गुरु यादृशी श्रद्धा तादृशम फलम लभेत। आपकी इनमें जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही फल मिलता है। श्रद्धा विश्वास से करें, फल जरूर मिलेगा। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव।